वह ड्रैगन के खून के साथ पैदा हुआ था, लेकिन उसने कभी ड्रैगन बनना नहीं चाहा, जब तक कि एक दिन उसने अपने पिता को इंसानों के हाथों मरते हुए नहीं देख लिया। उस पल उसके अंदर का गुस्सा एक भयानक शक्ति में बदल गया। गुस्से में वह बिना सोचे समझे एक ऊंची चट्टान से कूद गया और अगले ही पल वह आसमान में एक विशाल ड्रैगन बनकर उड़ रहा था। उसी समय उसके दिमाग में ड्रैगन से जुड़े सारे पुराने रहस्य उमड़ पड़े। सच ये था कि दुनिया में जितने भी ड्रैगन होते हैं, वे सभी नर होते हैं, क्योंकि कोई मादा ड्रैगन नहीं होती, इसलिए उन्हें अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए इंसानी लड़कियों का अपहरण करना पड़ता था। जब वे लड़कियां गर्भवती हो जाती थीं, तब ड्रैगन उन्हें जिंदा जला देते थे और जैसे ही उनका शरीर राख में बदलता था, उसी आग की लपटों से एक नया ड्रैगन जन्म लेता था। ड्रैगन की इस डरावनी शक्ति ने इंसानों को भय में जीने पर मजबूर कर दिया था। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अपनी जवान लड़कियों की बलि देना। ये क्रूर परंपरा सदियों तक चलती रही, जब तक कि एक दिन एक बहादुर योद्धा ने इस सिलसिले को खत्म नहीं कर दिया। वह अपनी प्रिय को हमेशा के लिए खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने कसम खाई कि चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, वह उसे जरूर बचाएगा। अपने प्यार को ताकत बनाकर वह ड्रैगन की गुफा तक पहुंच गया। वहां उसने ड्रैगन को मार दिया और दुनिया का महान ड्रैगन स्लेयर बन गया। लेकिन उस लड़के ने फैसला किया कि इतिहास फिर से नहीं दोहराया जाएगा, इसलिए वह पहाड़ों की संकरी दरारों में छिपकर रहने लगा। जब भी वह ड्रैगन में बदलता, तो वह संकरी जगह उसे बाहर निकलने से रोक देती। कई सालों तक कोई ड्रैगन दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे इंसान ड्रैगन को भूलने लगे और जो परंपरा कभी बली हुआ करती थी, वह धीरे धीरे एक शादी की रस्म में बदल गई। राजकुमारी सुंदर कपड़े पहनकर एक नाव में लेटती थी। नाव के एक सिरे पर रस्सी बंधी होती और दूसरे किनारे पर उसका मंगेतर खड़ा रहता। ड्रैगन स्लेयर का वंशज उस रस्सी को खींचता। खुशी में डूबा हुआ वह सब लोगों से ड्रैगन का गीत गाने के लिए कहता, ताकि उसकी शादी का जश्न मनाया जा सके। उसे लगता था कि ड्रैगन बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ड्रैगन का अभिमान मजाक सहन नहीं करता। अचानक राजकुमारी के पास रखा हुआ तेल का दीपक बुझ गया। आसमान काला हो गया और तेज हवाएं चलने लगीं और उसकी इच्छा के खिलाफ वह खुद एक ड्रैगन में बदल गया। वह राजा की पोती मिरोस्लावा को उठाकर आसमान में ले गया। सभी लोग भय से स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। इगोर भी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसके पास ड्रैगन से लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। ड्रैगन मिरोस्लावा को एक सुनसान द्वीप पर छोड़ देता है। यह द्वीप गहरे अंधकार से घिरा हुआ था। पूरा द्वीप एक प्राचीन ड्रैगन के विशाल कंकाल से बना हुआ लगता था। चारों तरफ विशाल हड्डियां बिखरी हुई थीं और बड़ी-बड़ी पसलियां पेड़ों की तरह खड़ी थीं। यहां से भागना लगभग असंभव था। मिरोस्लावा डर और दुख से भर जाती है। तभी उसे द्वीप पर एक लड़का दिखाई देता है। हिम्मत जुटाकर वह उससे पूछती है, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? लड़का चुप रहता है। सच तो यह है कि उसे अपना नाम भी याद नहीं है। वह ऐसा लगता है जैसे बचपन से इसी द्वीप पर रह रहा हो। मिरोस्लावा को उस पर दया आती है। वह उसे एक नाम देती है, आर्मन। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से बात करने लगते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक भयानक ड्रैगन प्रकट हो जाता है। उसके वजन से जमीन कांपने लगती है। मिरोस्लावा डर के मारे आंखें बंद कर लेती हैं। जब वह आंखें खोलती है तो आर्मन वहां नहीं होता। उसकी जगह कुछ अजीब छोटे जीव उसे घेर लेते हैं। घबराहट में वह पत्थर फेंकने लगती है। एक पत्थर एक बड़ी हड्डी से टकराता है और वह गिरकर एक छिपा हुआ रास्ता खोल देता है। मिरोस्लावा तुरंत उस रास्ते की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी ड्रैगन फिर से उसका रास्ता रोक लेता है। उसी समय आर्मन वापस आता है और उन जीवों को रुकने का आदेश देता है। वे तुरंत उसकी बात मान लेते हैं। मिरोस्लावा को शक होने लगता है, क्या आर्मन खुद ड्रैगन है? तभी वह फिसलकर चट्टान से नीचे गिरने लगती है। उसी क्षण आर्मन ड्रैगन में बदलकर उसे बचा लेता है, लेकिन अपना संतुलन खोने की वजह से दोनों समुद्र में गिर जाते हैं। मिरोस्लावा गुस्से में उस पर पत्थर मारने लगती है। फिर उसे एहसास होता है कि उसने उसकी जान बचाई थी। वह उसे पानी से बाहर निकालती है। इस तरह दोनों एक दूसरे की जान बचा चुके होते हैं। अगले दिन मिरोस्लावा वहां से भागने का फैसला करती है, लेकिन उसी दिन एक भयंकर तूफान आ जाता है और वहां से निकलना असंभव हो जाता है। रात में वह जड़ी बूटियों से आर्मन के घावों का इलाज करती है। उस रात वह सपना देखती है कि इगोर उसे बचाने आया है, लेकिन जब वह जागती है तो उसके पास आर्मन होता है। धीरे धीरे दोनों के बीच विश्वास और दोस्ती बढ़ने लगती है। एक दिन आर्मन उसे सच्चाई बताता है। उसका पिता ड्रैगन था,
और इगोर के दादा ने उसे मार दिया था। वह उन्हीं जलाई गई लड़कियों की राख से जन्मा था, इसलिए वह आधा इंसान और आधा ड्रैगन है। उसने हमेशा अपने अंदर के ड्रैगन को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन शादी वाले दिन गाया गया वही पुराना गीत उसे यहां खींच लाया। समय के साथ दोनों के बीच सच्चा प्यार पनपने लगता है, लेकिन एक दिन आर्मन को पता चलता है कि मिरोस्लावा अभी भी वापस जाना चाहती है। उसका दिल टूट जाता है। वह कहता है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। गिल्ट में डूबी मिरोस्लावा वहां से चली जाती है। समुद्र में उसे इगोर और उसका भाई मिल जाते हैं। तब उसे पता चलता है कि इगोर उससे सच में प्यार नहीं करता था। वह सिर्फ ताकत और राजसत्ता चाहता था। महल में शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो जाती हैं, लेकिन सबके सामने मिरोस्लावा अचानक कहती है, मैं इगोर से नहीं, उस ड्रैगन से प्यार करती हूं। और वह वही पुराना ड्रैगन गीत गाने लगती है। अचानक आसमान बदलने लगता है और एक विशाल काला ड्रैगन दिखाई देता है। वह आर्मन होता है। वह मिरोस्लावा को वापस द्वीप पर ले जाता है, लेकिन उसका ड्रैगन रूप उस पर हावी होने लगता है और वह आग उगलने वाला होता है। तभी मिरोस्लावा कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं। ड्रैगन की आंखें नरम पड़ जाती हैं। वह अपना सिर उसके घुटनों पर रख देता है। कुछ समय बाद आर्मन अपने ड्रैगन रूप पर पूरी तरह नियंत्रण पा लेता है। मिरोस्लावा अपनी इच्छा से उसके साथ रहने का फैसला करती है। दोनों उस द्वीप पर शादी कर लेते हैं। सालों बाद वे अपनी छोटी बेटी को यही कहानी सुना रहे होते हैं। जो द्वीप कभी डरावना लगता था, वही अब उनका घर बन चुका होता है और वे हमेशा के लिए साथ रहने का फैसला करते हैं। अगर आपको ऐसी ही शानदार फिल्मों की कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल मूवी डिकोड को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।